Hi everyone, welcome to Ed Uncle. This side Rohit. I am presenting you a new batch है ना। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा न्यू बैच जो आपकी नींव को मजबूत करेगा। यार घर की नींव तो छोड़िए, आपकी घर देखिए घर कैसे मजबूत होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग तरक्की करोगे, आप लोगों का अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, रिजल्ट बेहतर आएंगे, पीएसयू ज्वाइन करोगे और पीएसयू ज्वाइन करने के बाद आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, या फिर कोई कुछ भी ज्वाइन करोगे, एमटेक करोगे, रिसर्च करोगे, पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाओगे। तो प्रोफेसर करके भी यार आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपकी नींव तो मजबूत हुई, साथ में आपकी फैमिली, आपकी मदर, पेरेंट्स है, आपके फादर है, ब्रदर है, सिस्टर्स है, बाद में शादी हो जाएगी तो फिर बीवी और बच्चे भी हो जाएंगे, तो सबकी नींव मजबूत होती चली जाएगी। तो मेन मोटिव ये है कि आपकी नींव मजबूत होनी है। तो इसलिए ये जो बैच है, नई बैच इसलिए सोच समझ के रखा है ताकि आप लोग एक एक तैयारी करिए। तो देखिए लेक्चर नंबर 12 चल रहे हैं, लेक्चर नंबर इज 12, जहां पे पर्ट एंड सीपीएम की बात चल रही है। और यहां पे मैं आपको आज एक टॉपिक कराऊंगा, दैट इज टाइम कॉस्ट मेथड। सीपीएम पर्ट के अंदर ही आता है टाइम कॉस्ट मेथड, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रीजन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं लेवल पे पूछा जाता है। आप समझिए, कहीं ना कहीं लेवल पे पूछा जाएगा, दैट इज टाइम। ओके, आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर समझ जाओगे कि यार ये टाइम कॉस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेवल है। पर कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है, सर एएससी लेवल का नहीं पढ़ा है आपने, एएससी लेवल, कोई कहेगा सर गेट लेवल का नहीं पढ़ा है, गेट का लेवल, कोई आगे कहेगा सर पीएसयू नहीं पढ़ा है, ये सर एईजे की भी अगर मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मैं तो सर एईजे की तैयारी कर रहा हूं आफ्टर बीटेक, तो बेटा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे सारी चीजें इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा इन लाइफ। प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी नींव बैच को सफल बनाना है, इसकी सफलता का श्रेय आपको जाएगा। और आपको क्या करना है, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ये सभी चीजें आपको करना है, काम करिए। अगर मान के चलिए आप मैकेनिकल के नहीं, सिविल के स्टूडेंट है, मैकेनिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अरे जिसके लिए भी इंपॉर्टेंट है काम कर लो, मैं कहता हूं कि काम कर लोगे बात बन जाएगी, करेक्ट ना। चलिए, तो ये थी एक बैच की बात। तो इससे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा गेट का टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम के साथ जुड़िए। मैं ये कहता हूं कि यूट्यूब के साथ भी जुड़िए। तो हमारा गेट का टेलीग्राम है, गेट की तैयारी, तो इसके साथ जुड़िए, तो आपको सभी यहां पे अप्रोचेस मिल जाएगी। तो देखो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है ना, उस बेल आइकन को प्रेस कर दो, डायरेक्टली सब्सक्राइब हो जाएगा। डोंट वरी, आपके लिए ये फायदा है, आपकी जो अपकमिंग क्लासेस होगी वो होगा। साथ में मैं आपको एक पॉइंट और कर देता हूं कि जो लेक्चर नंबर 13 होगा उसके अंदर मैंने सीपीएम और पर्ट के क्वेश्चंस कराए हैं लेवल के, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है, फिर आगे क्लासेस में देखते होंगे कि क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चंस आपको लगाने, लेक्चर नंबर 13 कल आएगा और कल का टाइमिंग है 12 PM, तो जाके क्वेश्चंस को लगाना। तो यार मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीजें। तो सबसे पहले सर आपने बोला क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। अरे कहां चले गए आप लोग? ओके, 12th चल रहा है ना, लेक्चर नंबर 12 ना। यस लेक्चर नंबर 12 अपकमिंग नहीं आ रहा है, उस पर लिखा हुआ, आप जाके सर्च करिए, आपके लिए बेहतर है वो, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, रिसोर्सेज कैसे यूज करते हैं। पहले मैं आपको देता हूं ये क्वेश्चन, देखिए कैसे होता है ये बेटा। ये होता है एक्टिविटी, करेक्ट ना। एक्टिविटी के लिए यहां पे लिखिए नॉर्मल, और ये होता है क्रैश। सर शुरू में ही क्वेश्चन टॉपिक समझाइए, वही समझाऊंगा, डोंट वरी। एक्टिविटी 1 से 2, एक्टिविटी 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, एक काम करिए लिखते जाइए, 2 से 3, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 4 एंड लास्ट वन इज 4 से 5। ये नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल 2 तरीके का होता है, एक टी फॉर टाइम, एक कॉस्ट। क्रैश भी टी और सी, टी फॉर टाइम लिख देता हूं बेटा इधर, और सी फॉर कॉस्ट, इस तरीके से लिख लीजिए। तो टाइम कितना होगा ये लिख लो पहले, ये होगा 8, ये इधर होगा 4, 2, 10, 5 और 5। कॉस्ट क्या होगी 100, 150, 50, 100, 180। अब आप ध्यान से सुनिए, सर ये क्या बताया अभी बताता हूं, रुकिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 6, 2,
1, 5, 1 और 1। इधर कॉस्ट लिख लीजिए 200, 350, 90 रुपीज, 400 रुपीज, 200 रुपीज एंड 100 रुपीज। अभी आप ये लिख लीजिए। तो टी फुल फॉर्म किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। सी कर रहा है कॉस्ट को। है ये क्या? टाइम कॉस्ट मेथड है क्या? और नीचे लिखना है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो बच्चा इसको देख रहा है वो लिखना है इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹70 पर डे। आपको क्या क्वेश्चन है? क्रैश करना है, मतलब क्रैशिंग करनी है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या कराना चाह रहे हो आप। तो अब मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन में आपने अगर ये क्वेश्चन देखा तो ये क्रैशिंग वाले क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहे हो मैं बताता हूं। अब आप एक बार पीछे आओ और यहां पे मैं पेज को ऐड करता हूं। दैट इज नेम इज क्रैशिंग। इसको बोलते हैं हम लोग क्रैशिंग। क्रैशिंग किसके दौरान? दो टाइप से क्रैशिंग होती है, एक टाइम से होती है और दूसरी कॉस्ट से होती है। सर बताइए क्या होगा? देखो मैं अब आपको सारी चीजें बताता हूं कि होगा क्या। आप लोग बैठे हो घर पे, हाँ जी, आपके घर पे लग गए सर मकान बनाना है, घर बनाना है, ठीक है। और मकान बनाने में मतलब एक फ्लोर बनाना है, तो उसने कहा कि 30 डेज लगे। आपका एम क्या है? देखिए आपका शुरू से एक एम है कि सर आपके जो पैसे है ना मेन, तो मिनिमम कॉस्ट लगे। आपका एम क्या है बेटा? कि मिनिमम कॉस्ट लगे, ठीक है। 30 डेज में घर था, तो आपने लेबर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया। आपने सुनना बड़े ध्यान से, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुला दिया कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कॉन्ट्रैक्टर को आपने बुलाया कि सर कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा कि आपको ये घर 30 दिन में बना के दूंगा। आपने कहा कि मुझे 30 दिन में नहीं चाहिए, आपने कहा कि मुझे तो 20 दिन में चाहिए। उसने कहा कि लेबर ज्यादा लगेगी। अब देखना, उसने कहा कि लेबर ज्यादा लगेगी, तो लेबर ज्यादा लगेगी तो पैसा कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सर। आपने कहा कि नहीं तो एक काम कर 28 डेज में करके दे दे। उसने कहा कि ठीक है। आप क्या करोगे? एम क्या है आपका? मिनिमम कॉस्ट। एम क्या है बेटा? मिनिमम कॉस्ट। और आपका टाइम क्या है? टाइम भी कम से कम लगे आपका, एज कंपेयर टू इससे 30 डेज से काम लगे। ये आपका एम है। तो आपको चेक करना है, क्रैश करना है। तो क्रैशिंग टाइम की भी होती है, कॉस्ट की भी होती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज होगी आपके पास, डिफरेंट एक्टिविटीज है। तो उसने कहा कि डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा? तो उसने एक काम कहा, डिफरेंट एक्टिविटीज को ब्रेक करते हैं। जैसे आपने वॉल को खड़ा करना है, तो वॉल को खड़ा करने में लग रहा है 5 डेज, तो आपने कहा कि 5 डेज ना करो, 4 डेज में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे? आप लंच मत करो, आप ये मत करो, आप 1 घंटा ओवर टाइम कर लो, जहां पे मेरी कॉस्ट की वैल्यू मिनिमम हो जाए। बात को समझिए, कॉस्ट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। दूसरी एक्टिविटी, आपको सीमेंट से घर को लगाना है, आपको पेंट करना है, तो पेंट करने की जगह पे आप जो भी काम है आप उसको करिए, तो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो पूरी एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज को हम डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। फिर एक कहेगा आके कि सर एक काम करते हैं, जो पेंट का काम है और साथ में एक्स्ट्रा वर्क है, पेंट का काम है और साथ में जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको एक साथ करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, पैरेलली करते हैं। कंबाइन का मींस उसको पैरेलल करते हैं। तो वो कहेगा ठीक है पैरेलल कर लो, तो वो पैरेलल भी कर लिया जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसे काम हो गई। तो आपका कॉन्ट्रैक्टर का काम चल गया, 30 डेज में आपको एक फ्लोर, एक हाउस, जो भी आपने काम दिया वो करके देना है। क्रैश हुआ, लेबर हुआ, सब कुछ हुआ, तो भाई इस तरीके से चीजें बनती हुई चली जाएगी 20 डेज में। करेक्ट ना? इतनी बात समझ में आ गई कि आपको करना है। बट एक बात समझ में नहीं आई सर अभी भी, तो ग्राफ क्या होगा? तो देखो गेट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से ESC में 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो पहले तो यार जितना जल्दी हो सकता है यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, कुछ मत करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी मत करो, मैं तो कहता हूं मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से चैनल पे आपको क्या होगा? आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो लिख भी रहा है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जाके हिट कर दो। हिट करने में क्या जा रहा है यार आपको? अगर आपको और चाहिए हिट कर लिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, गेट की तैयारी। और जैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, हाँ मेरी क्लास है, तो 12 PM क्लास होती है। तो एक तरफ ले लेते हैं बेटा कॉस्ट। एक बच्चे ने बोला कि सर एक तरफ कॉस्ट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम। बिल्कुल लिया टाइम। तो क्या हुआ? देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना कि स्लोप क्या आएगा? एक लीनियर स्लोप आएगा। रीजन क्या है? देखिए कॉस्ट के टाइम जैसे बढ़ रहा है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे, आपने टाइम मांगा ये, आपने कॉस्ट दिया ये, आपने टाइम मांगा ये, कॉस्ट मिली ये, है ना? आपने ये मांगा ये मिलेगा इसके कोरेस्पॉन्डिंग। तो धीरे धीरे सारी चीजें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ये रहा,
अब आप एक चीज बताइए, अगर मैं इन सभी चीजों को बना रहा हूं तो कुछ तो रीजन होगा। उसने कहा कि हाँ रीजन है। सर क्या किया आपने? मैंने कहा कि मेरे पास एक टाइम था। उसने कहा कि कौन सा टाइम? मैंने कहा कि सर मेरे पास एक नॉर्मल टाइम था। नॉर्मल टाइम इज Tn, ठीक है। अब Tn मीन्स नॉर्मल टाइम, सुनते रहना बिल्कुल ध्यान से। दैट मीनिंग इज अ नॉर्मल टाइम। ये मेरे पास अवेलेबल था एक नॉर्मल टाइम, करेक्ट। अब मैंने इसको क्रैश किया टाइम को, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? Tc मिलेगा। दैट इज अ क्रैश टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं क्रैश टाइम। अब ये बताइए, जो क्रैश टाइम होगा वो छोटा होगा ना। नॉर्मल टाइम 30 दिन लग रहे हैं, मैं तो 28 दिन में काम करने के लिए कह रहा हूं। सिमिलरली इसके ऊपर यहां पे लगेगी नॉर्मल कॉस्ट और यहां पे लगेगी टीसी कॉस्ट। तो टीसी अरे क्रैश टाइम और ये कॉस्ट, ये सीसी से डिनोट करो प्लीज, है ना। टीएन तो ये हो गया, तो ये लगेगी नॉर्मल कॉस्ट और ये लगेगी क्रैशिंग कॉस्ट, और क्रैशिंग कॉस्ट हायर होती है। तो सीसी इज योर क्रैश कॉस्ट एंड सीएन इज योर नॉर्मल कॉस्ट। ये 3 तरीके की, 4 तरीके की आपके टाइम और कॉस्ट निकल के आ गए। 2 कॉस्ट इज ये। अब देखिए, अगर कोई इसका स्लोप पूछे कि भाई इसका कॉस्ट स्लोप बताइए, आपसे पूछेगा कॉस्ट स्लोप बताइए, तो स्लोप कैसे बताओगे सर? स्लोप का फॉर्मूला एक ही होता है सर, y डिवाइड बाई एक्स। तो y क्या है सर? ये रहा y, यहां से यहां तक का y है और x ये रहा। तो आप क्या लिखोगे सर? cc माइनस cn डिवाइड बाई tn माइनस tc। ऑलरेडी आस्क्ड इन गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑलरेडी आस्क्ड, है ना। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, कॉस्ट स्लोप बताइए कि सर ये रहा मेरा कॉस्ट स्लोप, बस यही है। तो आपको कॉस्ट स्लोप हर बार निकालना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का कॉस्ट स्लोप आपको हर बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही रीजन है एक कॉन्सेप्ट में, यही एक रीजन है स्लोप कॉस्ट। तो पूछ लेगा कॉस्ट स्लोप बताइए, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर काम कर रहे, टाइम नहीं। हमारा मेन मोटिव है, एम क्या है? मिनिमम कॉस्ट होना। और मिनिमम कॉस्ट कैसे भी हो सकती है, आप पेंट में से पैसे निकाल लो, वॉल में से निकाल लो, वॉल का कम कर दो, पेंट का कम कर दो, उसके ऊपर जो पेंटिंग होती है कम कर दो, पर कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। तो कॉस्ट एक फैक्टर है, टाइम तो हो ही जाएगा, कॉस्ट भी फैक्टर है, तो उसके साथ हमें टाइम भी बताना है, करेक्ट ना बच्चे? ये बात है। तो अब ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये डायरेक्टली, ये जो इंपॉर्टेंट है, गेट तो ऑलरेडी पूछ चुका है, पर ये आपका गेट के साथ साथ जो बच्चे एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के थ्रू, या फिर ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोगों के लिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसको एनालाइज अप करोगे इन फ्यूचर तो आपके लिए काम बन जाएगा। डोंट वरी, मजा आ जाएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन बोला, अब इस क्वेश्चन में देखिए बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये आपका टाइम है, दैट वन इज अ कॉस्ट, दिस वन इज योर टाइम, दिस वन इज अ कॉस्ट। अब ये क्या कह रहा है कि भाई नॉर्मल है 8 दिन काम करता है, क्रैश करके 6 दिन काम करेगा। सुनिए, नॉर्मल में वो कॉस्ट देता है 100 रुपए, कॉस्ट यहां पे देगा 200 रुपए। तो ये 8 और 6 का मतलब क्या है? 8 में से 6 गए 2 दिन, इसका मतलब 2 दिन का क्रैशिंग हुई है। यहाँ पे क्रैश टाइम का मतलब आपका 6 दिन में काम करेगा। तो क्रैशिंग कितने दिन से हुई है? 2 दिन से हुई है। 4-2 इस तरीके से काम में कम हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से काम बढ़ रहा है ना। तो अब ये देखिए, अब ये क्रैशिंग है, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा बेटा? अब आपको यहाँ पे लिखना होगा डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा सी कितना बेटा? 200 माइनस 100 और डिवाइड बाई 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 50। तो ये निकल के आएगा 50। सिम, ठीक यार, 50 तो आएगा ना निकल के, 50 आ गया, ठीक है। 350 में से ये गए 200 और डिवाइड बाई 2 100 आ गया। देखो 90 माइनस 50 डिवाइड बाई 1 तो 40 का 40 आ गया। 100 ये डिवाइड बाई 5 60 रुपए आ गया। 200 और ये माइनस करोगे 100 और 100 डिवाइड बाई 4 25 रुपए आ गया, मतलब 25 आ गया ना, ये स्लोप आ गया है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो 100, ये 100 है क्या? ये 10 है, सॉरी, ये अगर 100 है और ये 100 है तो इसको 80 लिखो। तो 100 माइनस 80 20 और 20 डिवाइड बाई 4 20, अरे 100 है ना, और 80 4 और 5 एक सेकेंड 3 4 एक सेकेंड गलत तो नहीं हुआ? आप इसको लिख लीजिए, ये है दिस वन इज अ 3, ये 3 है। तो 100 माइनस 80 20 और माइनस ये, तो ये बच गया जी 2। इस तरीके से बच गया। मुझे 5 वो दोबारा से लिख गया, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कमेंट में आपको जो स्लोप है वो स्लोप समझ में आया है कि नहीं आया? स्लोप है ना, तो स्लोप मींस अब यार ये तो है रहा ना कि cc माइनस cn डिवाइड बाई tn माइनस tc। तो हर एक कंडीशन का स्लोप मैंने फाइंड आउट कर लिया मेरे प्यारे बच्चे,
करेक्ट ना। अब ये जो कॉस्ट है इसको ऐड कर लो कंप्लीटली, ये वाली कॉस्ट 100 प्लस 150, 200, 300, 400, 500, 580, तो आपकी कॉस्ट लग रही है 580 रुपए। कितनी लग रही है? 580 रुपए लग रही है। अब आपको फाइंड क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फाइंड क्या करना है A to Z। तो 580 रुपए लगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी 70 रुपए पर दिन के हिसाब से लग रही है। इनडायरेक्ट मतलब कोई भी अलग कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 70 रुपीज पर डे लग रही है, देनी है। 580 रुपए आपकी नॉर्मल कॉस्ट लग रही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका सबसे पहले, मेरा तो एक ही कहना होता है कि आप सबसे पहले इसका क्या बनाओगे, डायग्राम बनाइए। चलिए डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम सर? नेटवर्क डायग्राम। तो एक्टिविटी 1 ये रही, ठीक है। एक्टिव 1 से 1 और 2 और 3 दोनों निकल रहे हैं, तो एक्टिविटी ये रही, इधर से 2 लिख लो और इधर से 3 लिख लो। तो अगर आप ये देखोगे यहां पे तो बन रहा है 2 और यहां पे बन रहा है 3, ठीक है। अब 2 और 3 से देखो, 2 से निकल रहा है 4 और 2 से निकल रहा है 5। ओ माय गॉड, 4 और 5 दोनों निकल रहे हैं, तो एक को ऊपर से निकाल लो ऐसे और एक को यहां से निकाल लो ऐसे, करेक्ट ना? ठीक है, नाम नेमिंग करते हैं। 3 से भी 4 निकल रहा है, 3 से 4 निकल रहा है, ओ माय गॉड, 2 से भी 4, 3 से देखो 3 और 4, 3 और 4, तो 3 और 4 ये रहा। अब ये देखिए क्या बनाया सर, 2 से 4, तो 2 से 4 ये रहा, ये कह रहा है, और 3 से 4 ये रहा, 4 से 5, तो लास्ट में कितना बन गया बेटा, ये यहां से 5 बन गया, करेक्ट ना? बस इसको मैचअप करा दीजिए, यहां पे ये बन गया जी 2 से 5, 4 से 5। सर ये क्या हुआ, ये एक डायग्राम बन गया आपका नेटवर्क डायग्राम। इजी, मुझे लगता है कि इससे इजी तो कुछ होगा नहीं यहां पे बनाना, ठीक है। अब नंबरिंग करो इसके अंदर। 1 से 2 के टाइम कितना लग रहा है, नॉर्मल टाइम 8 और 4, ये लग रहा है 8 डेज, ये लग रहा है 4 डेज, ठीक है। 2 से 4, 2 और 10, ये 2 लग रहा है बेटा, ये 10 लग रहा है। 3 से 4 कितना लग रहा है, 5 और 3, ये 5 लग रहा है और ये 3 लग रहा है। इस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, तो पहले चीज लिखिए फाइंड क्रिटिकल पाथ। तो फाइंड सबसे पहले करते हैं हम लोग क्रिटिकल पाथ। तो हम लोग क्रिटिकल पाथ को यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको करना है, अगर बीच में अगर कोई वो हुआ तो आप करना, ठीक है। क्रिटिकल पाथ तो कितने रास्ते हमारे पास देख सकते हो। तो पहला 1 से 2 और 2 से 5, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, लास्ट वन इज 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ऐड कर लीजिए बेटा, तो 8 और 10 18, 8 2 10 और 3 13, 5 8 9 और 3 12। तो ये दिस वन इज योर क्रिटिकल पाथ। और मैंने क्या बोला था कि क्रिटिकल पाथ किस तरीके से निकालेंगे, इसको इस तरीके से शो करेंगे, ऐसे और ऐसे। दिस वन इज अ क्रिटिकल पाथ बच्चे, तो इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। अब सुनना, ये क्रिटिकल पाथ बन गया। तो कितना है, 18, 13 और 12, ये बन गया जी, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ। ये आपका पहली स्टार्टिंग पॉइंट आ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए। ये स्टेप 2 था, वो स्टेप 1 था, ये स्टेप 3। अब देखता रहना जो जो चीजें समझा रहा हूं, क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब ये देखिए, अब हमें सिर्फ क्या करना है, क्रैश ओनली, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, क्रैश ओनली क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी। तो 2 एक्टिविटी हमारे पास, एक 1 से 2 है और एक बेटा कौन सा है, 2 से 5 है। अब कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना है, तो हम सीधा कॉस्ट के ऊपर जाएंगे। तो देखो 1 से 2 कितने दिन में हो रही है, 50, और 2 से 5 कितने दिन में हो रही है, 60। तो ये 50 हो रही है और ये 60 में हो रही है। तो किसको, पर डे है ना, पर डे के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, पर डे पर डे। ओ माय गॉड, इसको ठीक करो, 50 है ना। अब देख लो, सीख लो आज ही। तो 50 पर डे, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, जो मिनिमम होगा, जो कॉस्ट मिनिमम होगी, तो इस वन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन का रूल है सिलेक्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट क्या होगी बच्चे, मिनिमम कॉस्ट होगी, करेक्ट ना। तो मिनिमम कॉस्ट को हमने सिलेक्ट किया, तो क्रैश करेंगे इसको, कौन सी एक्टिविटी को, 1 से 2, ये रहा। तो कितने दिन से करेंगे, बात यही है कि हम लोग कितने दिन से इसको करेंगे। तो करने से पहले हम लोग इसकी कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, अब आप बताइए। सर 580 रुपए तो आपके लग ही रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, 580 तो लग रहे हैं। प्लस में कितने दिन काम चल रहा है, 8 और 18 दिन की एक इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगेगी, जो मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन में, ये रही इनडायरेक्ट कॉस्ट 70 रुपीज पर डे। तो 70 रुपए लगी, तो टोटल कॉस्ट, ये आपकी टोटल कॉस्ट बन गई बेटा। इसको मल्टीप्लाई करो, 18 मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस में 580। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो रुपीज बन के आता है 1840। कितने दिन के लिए, 418 डेज। 18 दिन के लिए आपको इतना देना है,
18 दिन के लिए बेटा आपको इतना देना है, पे करना है, ठीक है। तो दैट वन इज योर टोटल कॉस्ट। ये आपकी बन गई जी टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू हो गई 1840 फॉर 18 डेज। अब इनको क्रैशिंग करनी है, तभी रूल है, दिस इज अ रूल ऑफ क्रैशिंग, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइए कि क्या करेंगे, ठीक है। ये बन के आ गया। तो 1840 आपको देना है। अब क्रैश कितने दिन से करें, क्रैश इतने दिन से करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। स्लोप हमने निकाल लिया। अब हम क्रैश की सबसे बड़ी बात है कि हम क्रैश पहली एक्टिविटी को कितने दिन से करें, सबसे बड़ी बात है। अगर इस एक्टिविटी को हम क्रैश करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कितने दिन से करें, है ना। सबसे बड़ी बात यही है कितने दिन से करें। हेलो भैया, हाँ जी यार कर लेंगे भैया, अभी मैं क्लास में भी करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अरे नहीं आ सकता भैया, मैं क्लास में हूँ, आप वहीं पे रख दो, हम खुद ले लेंगे, सीढ़ी पर रख दो। अरे यार आगे की तरफ अंदर रख दो ना, जहाँ पे प्रिंटिंग का काम चल रहा है। हाँ प्रिंटिंग के काम के वहां रख दो। सॉरी ऋषभ। तो आप देखिए ये 18 डेज है। अब हमें इसको कितने दिन से क्रैश करें, ये सबसे बड़ी बात है। अब क्रैशिंग करना एक सबसे बड़ी डिफिकल्ट काम है। तो आप देखो, अगर मैं क्रैशिंग का काम करता हूं, अगर मैं क्रैश करता हूं किसी भी चीज को, तो मैं क्रैश कैसे करूंगा बच्चे, ठीक है। अब क्रैशिंग का एक मकसद है, मुझे कैसे क्रैश करना। आप लोग ये मुझे, अच्छा ये मैं आपकी कमेंट्स देखना भूल गया हूं, तो क्रैश करके बताइए। यस यस, क्रैशिंग बताइए। चलो स्टार्ट हो जाओ, क्रैशिंग बताइए। आप देखो यही तो सीखने का मौका है आपके पास। अब यहां से नहीं सीखोगे तो कहां से सीखोगे फिर, है ना। तो सीखो, क्रैशिंग बताओ कि सर मैं किसको करूं। चलो एक्टिविटी 1 को करता हूं 1 डे से। तो सेविंग देखो, अगर मैं इसको 1 डे से कर देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सुनो, अगर मैं इसको क्रैश कर देता हूं, क्रैश, अब इसके रूल देख लो। अगर मैं एक्टिविटी 1 2 को पहले 1 दिन से क्रैश करता हूं, फर्स्ट डे से क्रैश करता हूं, तो पहली एक्टिविटी 8 की बजाय अब काम कितने दिन में करेगा, 7 डे में काम करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो क्रिटिकल पाथ की वैल्यू हो गई 70। सुनना, ये हो गई। तो सेविंग कितने रुपीज हो गई आपकी, सर सेविंग हो गई 70 रुपए। अरे एक दिन का जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो 70 रुपए हो गया, ठीक है। बट क्रैश करोगे एक दिन से, आपने एक दिन से अगर क्रैश किया, देखो ये पर डे निकल के आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पे कितना करोगे, क्रैश करोगे एक दिन से तो एक्स्ट्रा पे करोगे 50 रुपए, एक्स्ट्रा पे करोगे 50 रुपीज। सिंपल सी बात है, इतना करोगे। अगर मैं एक्टिविटी 2 और 5 को करता हूं क्रैश 1 दिन से, एक दिन से करता हूं, तो आप बताइए अगर मैं 10 दिन की जगह पे 9 दिन काम करता हूं, तो क्रिटिकल पाथ, अब इसको छोड़ के ना क्रिटिकल पाथ को इसको करके, तो 8 और 9 17 दिन तो ये भी हो गया। बट आप बताइए सेविंग कितने रुपए की होगी सर, सेविंग होगी 70 रुपए की, है ना भाई। 70 रुपए बच रहे हैं और एक्स्ट्रा कितना पे करेंगे, तो इसका स्लोप देखो, एक्स्ट्रा स्लोप करने का पे कितना हो गया बेटा। अगर 2 से 5 है ना 60 रुपए एक्स्ट्रा पे, देख लो यार यही आ रहा है ना। 400 में से ये 2 गए 60 रुपए है ना, 2 से 5 है ना, ये 2 से 5, हाँ ये वही वाला है। तो 9 डेज। तो आप इसको सोल्व करिए एक बार, एक्स्ट्रा कितना पे करेंगे। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करता हूं, देख लो, तो 60 मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं इसको पे करता हूं 60 मल्टीप्लाई बाई 9, 70 है ना, 70 मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस में 580 हो गया और 1210। तो एक काम करते हो, तो एक्स्ट्रा पे करने में भी यार क्रिटिकल पाथ कितना हो गया, 8 प्लस 9 17 दिन हो गए, मल्टीप्लाई बाई किससे आप कर रहे हो, 70 रुपए आप ज्यादा दे रहे हो, प्लस में 580, 1770। अगर 1770 माइनस 1840 कर देता हूं तो 70 रुपए तो आपके यहां पे बच गए। बट कॉस्ट देखिए, अगर आप कॉस्ट की बात करते हो तो 60 रुपए बढ़ रहा है। खुद देखो 60 रुपए बढ़ रहा है, बिल्कुल यार। एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो, 60 दे रहे हो, पर यहां पे तो 50 दे रहे हो, यहां पे 60 एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो बेटा 60 तो नहीं दोगे ना। इसका मतलब आप इससे ही क्रैश कर लीजिए, इससे ही क्रैशिंग करा दीजिए। मैं तो कहता हूं कि क्रैश कर दो एक दिन से। तो अगर मैं एक दिन से करता हूं तो ऑप्टिमम टाइम निकालते हैं। तो एक काम और करते हैं, एक दिन से तो हम कर सकते हैं, एक दिन से हम लोग कर सकते हैं। तो अब बताइए फिर क्या करें, अब आप बताओ आगे क्या कर सकते हैं। बच्चा देख लो भाई, आप इंपोर्टेंस देखिए। तो 2 से 5 ही करते, तो अब एक काम करते हैं, लेट एज्यूम एक्टिविटी 1 और 2 को, एक्टिविटी 1 और 2 को 2 डेज से करते हैं क्रैश। तो 2 दिन से क्रैश करते हैं ना। तो ये बन गया था आपका 1, 1 से चला गया 2, 2 से चला गया 3, 3 से चला गया 4,
2 से चला गया 4 और ये यहाँ पे घूम के 5 पे आ गया और 4 से चला गया 5। तो ये तो आपका क्रिटिकल पाथ ऑलरेडी था, जो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं, दिस इज योर ऑलरेडी क्रिटिकल पाथ। तो अब देखिए 2 दिन से क्या, तो ये 6 दिन हो गया, ये 10 हो गया 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 और 3, ये सब ऊपर वाला है, ये सब ऊपर वाला है, ठीक है, ये हो गया। तो अभी आप देखिए क्रिटिकल पाथ 6 4 10, तो ये तो 16 हो गया, 6 3 9 2 11 हो गया, 5 4 9 3 12, अभी भी क्रिटिकल पाथ ऊपर वाला है। तो 6 की जगह पे 2 दिन से क्रैश किया, तो कितने दिन से एक्टिविटी क्रैश हो गई है? 2 डेज से क्रैश हो गई। सिंपल सी बात है कि 2 दिन से मेरी एक्टिविटी क्रैश हो गई है। तो अगर मैं इसकी टोटल कॉस्ट निकालूं, सपोज करो टोटल कॉस्ट, आई एम फाइंडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ दिस वन क्रैश एक्टिविटी की। आप देखिए क्रैश एक्टिविटी की मैं फाइंड आउट कर रहा हूं टोटल कॉस्ट, तो आप कितनी हो सकती है? सर 580 तो आप नॉर्मल दे ही रहे हो, प्लस में 16 मल्टीप्लाई बाई 70 तो आप यही दे रहे हो, बिल्कुल यही दे रहे हैं, साथ में प्लस में अब देखिए क्रैश कितना था, 50 पर रुपीज, 50 रुपीज पर डे दे रहे हो, क्रैशिंग बाई 2 डेज, क्रैशिंग बाई 2 डेज, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 हो गया। तो अगर मैं किसी एक्टिविटी को 16 दिन तक करता हूं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस में 580 और प्लस में 100, तो भाई मुझे पे करना पड़ेगा ₹1800 फॉर 16 डेज, फॉर 16 डेज। अगर मैं 16 डेज के लिए पे करता हूं, एक ने कहा कि सर एक दिन से क्रैश करके बता दीजिए एक बच्ची ने नोट डाउन कर देता हूं मैं, वो कहता है कि 17 वाला करके बताइए सर, तो मैं 17 वाला कर देता हूं कि सर 580 प्लस में 70 मल्टीप्लाई बाई 70 प्लस में एक दिन का 50 रुपए। तो एक बार आप इससे भी कर लीजिए, 70 माइनस ये प्लस में 580 और प्लस में 50, तो बेटा 1820 आ जाता। तो 1820 आ गया है फॉर 17 डेज, तो 17 दिन के लिए आपका ये बन के आ गया। तो अब बताओ आप कौन सा प्रीफर करोगे? अभी अब आपके लिए मन में लालच आ गया है कि भाई अगर सर मैं 1800 कितने दे रहा हूं स्टार्टिंग में, अगर मैं कितना पे कर रहा हूं एक बार ये देखिए, स्टार्टिंग में सर 1840 कर रहा हूं, 1840 कर रहा था 18 दिन के लिए, 18 डेज के लिए, 17 डेज के लिए मैं 1820 दे रहा हूं, बट 16 दिन के लिए तो मैं 1800 दे रहा हूं। लालच बढ़ रहा है, लालच आ गया है कि सर 18 दिन का 1840, 17 दिन के लिए 1820 और सर 16 दिन के लिए 1800। वाओ सर, ये तो मेरे लिए मौज आ गई, मौज है सर, ये बल्ले बल्ले हो गई, मौज आ गई भाई, मौज आ गई। अरे मुझे तो टाइम कम लग के पैसे भी कम लग रहे हैं, टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है, पैसे भी कम लग रहे हैं। अब लालच बढ़ गया, अब लालच आ गया आगे। अब उसने कहा कि एक काम और करते हैं, उसने कहा कि क्या, एक बार इस एक्टिविटी 2 और 5 को भी क्रैश करते हैं। उसने कहा कि कहां तक कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी। अरे 543 है ना, याद रखना 543 453 है ना ये, हाँ कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, 453 होना चाहिए ना, 9 और 3 12। अब एक बंदे ने कहा कि सर एक बार एक काम और करते हैं। मैंने कहा क्या काम करते हैं? सर देखिए इस एक्टिविटी को है ना क्या कर सकते हैं हम, क्रिटिकल पाथ, सुनना, जो एक बार क्रिटिकल पाथ बन गया वो नॉन क्रिटिकल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लिख लो, अगर आप एक चीज लिख सकते हो कि लिख लिए, वंस यू क्रिएट क्रिटिकल पाथ, you does not convert into non-critical path। क्या करे कि अगर आपने एक बार पाथ PATH, अगर आपने एक बात क्रिटिकल पाथ कन्वर्ट कर दिया, क्रिटिकल पाथ बना दिया है, आप उसको उसके बाद नॉन क्रिटिकल पाथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही पॉइंट था बच्चे, यही पॉइंट आप लोग समझते नहीं हो। तो स्टार लगा लो इस पे, तो आप ये समझ लीजिए, लो स्टार लगा दिया। अब एक्टिविटी यही चल रही है। अब मेरे मन में आया, देखो एक 11 से और एक 12 से काम है ना, तो मैं इस 2 और 5 को नाउ क्रैश, देखना नाउ क्रैश एक्टिविटी 2 and 5 बाई 4 डेज, मैं 4 दिन से इसको क्रैश कर देता हूं। अब प्रीवियस के हिसाब से है ना, तो करते हैं बेटा ये 1 से, अब देखना बड़े प्यार से बनाना, 1 से 2, 1 से 3, 3 से 4, 2 से 4, फिर घुमा दो यहां पे 2 से 5 और 4 से 5, ऐसे था ना। तो क्रिटिकल पाथ को भी बनाओ, ये क्रिटिकल पाथ साथ में दिखाई देना चाहिए, ये क्रिटिकल पाथ। अब पीछे आओ,
क्या लिखा था आपने 6, जो क्रैश हो गया तो हो गया है, ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। कितने दिन से कर सकते हो सर? कहां पे दिखाई दिया आपको? देखो 2 से 5, हम 10 से कितने, क्यों कैसे पता लगा? देखो अगर मैं नॉर्मल टाइम देखूं तो 10 दिन है ना, उसको 5 दिन तक क्रैश कर सकता हूं। मैक्सिमम लिमिट है मुझे 5 दिन तक क्रैश करना है, 5 डेज तक, इसलिए मैंने 4 डेज लिखा। ऐसी तुक्का नहीं मारा, मैंने पहले क्वेश्चन को देखा कि मेरा नॉर्मल टाइम है 10 दिन, क्रैश करके 5 दिन हो सकता है, तो 5 दिन है मेरे पास क्रैश करने के। तो अगर मैं उसको करता हूं तो देखो ये 8 दिन था, ये 6 दिन था, तो मतलब आपको कोई एक्टिविटी, समझो इस चीज को, अगर कोई ये समझ रहा है कि क्या, कि सर कोई एक्टिविटी है 8, अब उस एक्टिविटी को कन्वर्ट कर देना है 6 में, तो क्रैश करने के बाद ये, तो कितने दिन का क्रैश हुआ? 2 डेज का क्रैश हुआ। अब उसके बाद ये क्रैशिंग नहीं हो सकती, खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। तो 10 में से 4 गए, तो ये कितना बचा? 6 डेज बचा। तो देखो 6 6 12, 4 5 8 12, 6 2 8 और 3 11। ओ माय गॉड, एक और क्रिटिकल पाथ कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाने दो। तो अगर मैं यहां पे टोटल कॉस्ट की बात करूं बेटा, तो टोटल कॉस्ट कितनी है सर? 580 रुपए, प्लस कितने दिन है आपका क्रिटिकल पाथ? 12 मल्टीप्लाई बाई 70, प्लस में कितने दिन के लिए आपको क्रैशिंग करनी है? सर कितने दिन के लिए करनी थी? 4 डेज के लिए। तो आपने एक्टिविटी 2 और 5 को ब्रेक करा, 2 और 5 का था ये 60, तो 60 पर डे था, तो 4 डेज का क्रैशिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा जो क्रैश करके दिया आपने सर? 60 मल्टीप्लाई बाई 4। तो मेरे भाई ये बन जाएगा 580, प्लस में 12 मल्टीप्लाई बाई 70 और प्लस में 240। जैसे ही करोगे, और इसके अलावा कुछ और, अब देखो खुद और सोचो सर ये और क्या हो सकता है? कुछ और हो सकता है? आपने कराया इसको? हाँ सर एक और क्रैशिंग थी, ये 2 डेज वाली भी तो क्रैशिंग है सर, ये भी तो है, 1 से 2 वाली भी तो है, बिल्कुल। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो कितना बन गया बेटा? 1760 बन गया है। कितने दिन के लिए? 412 डेज। ओ माय गॉड, अब आप इतना कर सकते हो। ये भी तो क्रैशिंग हुई ना 2 दिन से, तो इसको भी तो ऐड करेंगे ना, तो 2 दिन से ये भी हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 50, और ये भी तो क्रैश हुआ है 2 से 5, कितने दिन के लिए? 4 डेज मल्टीप्लाई बाई 60। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, यहां पे होगा 12 डेज में, क्योंकि अब देखिए 18 दिन था ना, पहले काम कितने दिन में होता बेटा? 18 दिन में। अब आपने कर रहे काम 12 दिन में, तो 6 दिन का क्रैशिंग हुआ ना इस नॉर्मल में, तो 6 दिन में 2 एक्टिविटी का पैसा कम हुआ, 1 से 2 का और 2 से 5 का। दैट्स क्लियर। ये पॉइंट को माइंड में रख लीजिए, भेजे में रख लीजिए। भेजा है तो भेजे में आप इसको पुटअप कर लीजिए। हाँ भाई ये यहां पे कि 2 दिन का बच्चा छोड़ के आ जाता है इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 50 को, ये एक मिस्टेक है, क्योंकि ये मिस्टेक वो मिस्टेक्स है जो बच्चे मुझे आके बताते हैं कि सर 2 मल्टीप्लाई बाई 50 छूट गया था, क्योंकि हमने तो ये ही क्रैश किया था, ये वाला, इसके चक्कर में ये छूट गया है। तो याद रखिए 12 दिन। करेक्ट ना? दूसरा तरीका कुछ हो सकता है, वो भी बता दूंगा। तो आप इसको 17 दिन वाले ने करके 16 दिन से हम लोग चले, ठीक है? तो सर ये 1800 भी हो सकता था, कर सकते हैं 1800, अगर आपको वो लगता है कर लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, डन डन डन। दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जब क्वेश्चन सीरीज आएगी तो दूसरे को तरीके से भी बताऊंगा, पहले इतना करिए। तो कितना पे कर दिया आपने सर? 1760 रुपए कर दिया 12 दिन। नाउ मेरे बच्चे अब देखो, मेरे सुन लो, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सुनना बड़े ध्यान से। सर एक्टिविटी 1 यहां पे 2 लिख दो, सुनना बड़े ध्यान से, ये 3 लिखी, बीच में लिख दिया ये 4 है, और ये लास्ट में 5 है। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बना रहा हूं। सर आपने इसको यहां से ऐड किया था, ये ऐड किया था, ये भी ऐड किया, ऐसे ऐड किया और ऐसे ऐड किया, और एक लास्ट में ये ऐड किया। और सबसे पहले आपने एक चीज थी कि आपने बोला था कि क्रिटिकल पाथ को चेंज ही नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ही नहीं चेंज करेंगे। ये बनाया और उसके साथ में ऊपर से ये बना दिया, करेक्ट ना? इतना बना दिया हमने क्रिटिकल पाथ। तो अब ये क्रिटिकल पाथ 6 और 6 में कन्वर्ट हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 था, मे बी 4 5 3, 4 5 3, और सेंटर में कितना था? 2 था। तो अगर आप देखो 6 6 12, ये पार्ट 6 2 8 और 3 11, और 4 5 9 3 12। ओ माय गॉड सर एक न्यू पार्ट और जनरेट हो गया, देखो ये रहा, न्यू क्रिटिकल पाथ जनरेट हो गया यहां से, बिल्कुल एक न्यू क्रिटिकल पाथ और जनरेट हो गया, दैट इज अ न्यू क्रिटिकल पाथ। ये न्यू क्रिटिकल पाथ जनरेट हो गया बच्चे यहां पे। तो 2 क्रिटिकल पाथ हमारे पास बन गए हैं। नाउ वी हैव 2 क्रिटिकल पाथ इन अ सिंगल डायग्राम, इन अ सिंगल नेटवर्क डायग्राम वी हैव 2 क्रिटिकल पाथ।
अरे आया कि समझ में नहीं आया? तो अगर आ गया है तो अपने लिए एक चीज देख लेना कि जो मैं करा रहा हूं ये अच्छा है कि नहीं है। बहुत अच्छा है। कोई बच्चा कहेगा कि सर नहीं है, अरे मजा नहीं आया, अरे मजा तो आएगा ना। देखिए, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, ध्यान रख लेना इस बात को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। बिल्कुल यार, अगर एक जुनून होगा। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली चिड़िया बोली, अब भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो भाई देखिए, उड़ान भरनी पड़ेगी और आपको इसी तिनके पे काम करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि यार देखिए, एक कहानी आपने सुनी होगी, 4th-5th स्टैंडर्ड की है, उससे भी नीचे हो सकती है, कि एक कौवा प्यासा था, मटके में पानी था, वो पानी में उसकी चोंच नहीं जाती कि मटके का एक चेहरा। उसने क्या किया था कि बार बार मटके में लाके पत्थर को फेंका, और जब पत्थर को उसने फेंका तो पत्थर से पानी ऊपर आ गया, पानी पी गया। क्यों? मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेहनत करनी पड़ती है। एक बार मेहनत करना सीख जाओ, मैं ये कह सकता हूं कि यार कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इस जमीन पे ऐसा कोई हुआ ही नहीं है कोई आपको आके ये कह दे कि आपने ये किया। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी। मैं तो हर चीज की गारंटी इसलिए देता हूं क्योंकि मैं इस चीजों से निभा दूंगा, क्योंकि यार मेहनत करनी छोड़ दो नहीं होती। यार देखिए, मेरा सिंपल सा एक फंडा है यार, मैं उड़ना भी चाहता हूं, दौड़ना भी चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। मुझे मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, बस मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? नेक्स्ट स्टेप ये क्या कहता है? ये नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि भाई अगर आप लोग यहां पे काम करते हो, अब वी हैव 2 क्रिटिकल पाथ, लिख लो, वी हैव 2 क्रिटिकल पाथ्स, है ना, 2 क्रिटिकल पाथ है। अब 2 क्रिटिकल पाथ को किस तरीके से यहां पे हमें रेक्टिफाई करना है और किस तरीके से ब्रेक करना है। हाउ टू क्रैश, एक पॉइंट बन जाता है, हाउ टू क्रैश, कैसे क्रैश करें। ओ हो सोचो कैसे क्रैश करना है। अरे सर 2 एक साथ क्रैश, बिल्कुल करना तो है, बिल्कुल करना है। अब कैसे क्रैश करें ये बताएं। तो सर अब इसके लिए लगाते हैं हम लोग पैरेलल थ्योरम, पैरेलल पाथ। तो अब हम यूज करेंगे यूज पैरेलल पाथ थ्योरम, यूज पैरेलल पाथ थ्योरम, पैरेलल पाथ थ्योरम, यूज पैरेलल पाथ थ्योरम। इस पैरेलल पाथ थ्योरम पे ही वर्क करेंगे। अगर हमें 2 क्रिटिकल पाथ मिल जाए तो कैसे करेंगे वर्क। तो देखो, ये तो क्रैश हो ही नहीं सकता, इसको तो खत्म कर दो, क्योंकि ये तो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है। सर आपको कैसे पता लगा मैक्सिमम तक पहुंच चुका है? देखिए, पहले ये 8 था और क्रैश करने के बाद 6 तक रहना चाहिए, तो भाई हमारी लिमिट तो खत्म हो गई यहां पे, ये तो हम क्रैश कर ही नहीं सकते। इसका मतलब मैं 2 तरीके से क्रैश कर सकता हूं। कैसे? देखना, एक पहला मेथड, पहला मैं एक्टिविटी 2 और 5 एंड 1 और 3 को एक साथ ले लेता हूं, दोनों को एक तरीके से क्रैश कर दो। ठीक है, तो दोनों का एडिशन, ऐड नहीं, दोनों को एक साथ, तो ऐड करने के लिए हम ऐड करते हैं। दूसरा तरीका कि भाई दूसरा यह है कि मैं 2 एक्टिविटी 5 प्लस में 3 और 4 को एक साथ क्रैश कर दो। किसको क्रैश कर दो? 3 और 4 को क्रैश कर दो। थर्ड तरीका कि भाई मैं 2 और 5 को 4 और 5 से क्रैश कर दो, दोनों को मिला के क्रैश कर दो। तो देखो 2 और 5 तो आ रहा है। अब ये देखिए कितने दिन तक हो सकता है? मैक्सिमम 1 डे, मैक्सिमम 1 डे से क्रैश हो सकता है। पीछे जाइए, क्वेश्चन को देखिए, मैक्सिमम 1 डे से क्रैश हो सकता है, तो 1 डे का ही काम करते हैं। तो देखिए 2 और 5 की क्रैशिंग कॉस्ट कितनी है? 2 और 5 की क्रैशिंग कॉस्ट है 2 और 5 की 60 रुपीज पर डे, तो 60 रुपए तो ये हो गई। तो आप यहां पे लिखिए 60 रुपए, 60 रुपए प्लस में। अब बात करते हैं 1 और 3 की, 3 एंड 4 और 4 एंड 5 की, तो कितना कितना रुपया है? तो देखो अगर आपने ये डायग्राम देखा है तो 1 3 की कॉस्ट देखो 100 रुपए, 3 और 4 की कॉस्ट देखो 25 रुपए, और 4 और 5 की कॉस्ट देखो मे बी अरे ये नहीं, 2 कैसे होगा? 20 डिवाइड बाई 2, अरे 20 डिवाइड बाई 2 होगा बच्चे, 10 हो जाएगा, ये 10 होगा ना, 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा, तो 10 रुपीज ये बन के आ गया। तो 100, 25 और 2, तो आपका 125 एंड 2, तो 125 और 10 रुपीज है ना, ये 10 रुपीज है। तो अब अगर आप देखो 60, तो अब आप लोगों ने क्रैश करना है ये, तो 160
नीचे 70 और ये कितना हो गया 85। तो हम लोग किसको क्रैश कर सकते हैं बच्चे? सर जो सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम को ही क्रैश कर सकते हैं। मैंने बोला है सिर्फ मिनिमम को ही क्रैश करते हैं। कितने? बाई वन डे ओनली। अभी हम सिर्फ एक ही दिन से ही क्रैश कर सकते हैं। और क्रैश ओनली क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, सिर्फ क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी को ही हम लोगों को क्रैश करना है, इसके अलावा क्रैशिंग नहीं करनी। ये पॉइंट आउट ना आप अपना कर लीजिए, ठीक है? डन डन डन, ठीक है। अब देखो कैसे क्रैश करेंगे। तो पहले नेटवर्क डायग्राम जरूरी है। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है बेटा? मैं यहां पे बना देता हूं 1 से 2, करेक्ट ना? जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो यहां पे देखो 1 से 2। अब आगे देखो 1 से 3, दैट वन इज अ 4, तो ही इज इन अ सेंटर एंड हम यहां से उठाएंगे 5 और ये भी 5, ठीक है? अब देखो, अब ये जो मैं लिख रहा हूं है ना, ये कितने दिन था आपका? 6, ये भी 6 था, ये 4, 5 और 3 था, और बीच में कितना था जी? बीच वाला तो 2 था। अब क्रिटिकल पाथ कौन सा है? जो मैं ये ऐसे ऐसे बना रहा हूं, ठीक है? दीस आर द क्रिटिकल पाथ, हमारे लिए क्रिटिकल पाथ है, ये थे हमारे लिए। अब मैं क्या करता हूं सर? ब्रेक करता हूं। किस किस को? 4, 5 और 2, 5 को। तो कितने दिन से ब्रेक कर सकता हूं सर? एक दिन से। ये था हमारा, प्रीवियसली हमने यही तो बनाया ना। तो अब हमें इसको करना है ब्रेक, इसको करना है ब्रेक डाउन, क्रैश करना है। सिंपल से बोलिए, क्रैश करना है इसको। कैसे क्रैश करेंगे? तो सर इसको 4 और 5 को एक दिन से क्रैश कर दीजिए। अब टाइम बचेगा 2 और इसको क्रैश कर दीजिए, 5 बचेगा, ठीक है? तो दोनों को मिला के कितना रुपीस हो गया? 70 रुपीस हो गया। तो अगर बच्चे मैं इसके टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई? अरे निकाल लो ना, 70 रुपये हो गई। ऑब्जर्वेशन है यार, 5 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, तो टोटल। अरे यार सर ये पक्का ऐसे ही होगा? मैंने कहा कि ऐसे ही होगा। तो सुनो, अगर मैं इसका टोटल कॉस्ट निकालूं, टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या? बताओ। 5, 2, 4, 5, बिल्कुल सर निकाल सकते हो। पहले ये चेक करना है इस पे कोई इफेक्ट पड़ा? 6, 5, 11 नहीं सर। 4, 5, 9, 2, 11 कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। 6, 2, 8, 2, 9, ये बीच वाला 9 है ना? ऐसे लिख लो, इस वाले बीच वाले को 9 लिख लो। ये जो बीच वाला है इसको 9 कैसे लिखना है? देखो, अब देखो 6, 5, 11 और ये 9 और 11। क्रिटिकल पाथ चेंज तो नहीं हुआ, मैंने लिखा है नोट ऊपर, वंस यू क्रिएट क्रिटिकल पाथ डू यू डो नॉट कन्वर्ट इनटू नॉन क्रिटिकल पाथ। नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल पाथ हमारा अवेलेबल है यहां तक। इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कितने दिन की सर? 11 दिन की। तो 4 11 डेज। अब मैं 11 डेज को कर सकता हूं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी बेटा पहले? सर 580 रुपए, प्लस में कितने दिन काम कर रहे हैं सर? 11 दिन काम कर रहे हैं, 70 दिन तक काम कर रहा है, प्लस में कितना क्रैशिंग कॉस्ट है सर? अब देखिए, क्रैश करना था तो क्रैश हो गया ये वाली सिस्टम। ये कितने? अब सर ये 70 रुपए तो है, ये तो हमें करना। अरे सुनो, 6, 5, 11 ये हो गया, 4, 5, 2 ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके पैसे कितने देने हैं? यही तो बात है। तो ये बताओ 60 कितने दिन से क्रैश हुआ है? 5 दिन से। तो 5 दिन ये क्रैश हुआ, कितने रुपए था इस एक्टिविटी का सर? 60 रुपए था, ठीक है? प्लस में अब कौन सी एक्टिविटी क्रैश हुई है सर? ये वाली 2 दिन से पहली और दूसरी क्रैश थी। तो कितना रुपया दिया सर आपने? 2 × 50 रुपीज दिया। प्लस में ये जो लास्ट वाली एक्टिविटी है 4 से 5 एक दिन से क्रैश हुई है। तो अगर मैं आप 4 से 5 पे आ जाओ तो 405 पे रुपया देना पड़ेगा, 10 रुपए। तो एक दिन का आप कितना रुपया दोगे बेटा? 10 रुपए दोगे। बस सबको कन्वर्ट कर दिया मैंने। यहां पे क्या किया मैंने? सबको कन्वर्ट किया। अब इसको सोल्व कर लीजिए कि 70 × 11 प्लस में 300 प्लस में 100 प्लस में 10 और प्लस में 580। अगर मैं लगाऊंगा बेटा तो 1760 आ रहा है 4 11 दिन के लिए। और स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूं शुरू में कितना था आपका? 1840 था फॉर 18 डेज। अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं? तो माय डियर ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तो कितना? इतना आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। क्या आगे क्रैश कर सकते हैं? अगर देखो, अगर आप इस एक्टिविटी को क्रैश करते हो तो हो सकता है कि कोई क्रिटिकल पाथ नॉन क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाए। होना मुश्किल है। देखो 6 और 5 हो चुका, अब बच गया ये। अगर मान के सपोज करो आपने 4 को क्रैश कर दिया तो तुरंत क्रिटिकल पाथ नॉन क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अगर आप 4 को क्रैश करते हो, सपोज लेट एज्यूम 4 को क्रैश किया 1 दिन से, तो 3 दिन हो गया। 3, 5, 8 और 2, 10।
इसका मतलब आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डोंट कन्वर्ट, मैं लिख देता हूं, डोंट कन्वर्ट क्रिटिकल पाथ इनटू नॉन क्रिटिकल पाथ। आपको ये कन्वर्ट नहीं करना है बेटा, अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस यहां पे सर इसके बाद चेक करके बता तो रहा हूं ना कि अगर आपने एक भी पाथ को कट किया तो आपका नॉन क्रिटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा, 100% दिख रहा है। तो देखो आपको लास्ट में ये लग रहा होगा सर ये 6 दिन है, तो एक्टिविटी 1 से 2 कितने दिन के लिए क्रैश हुई थी सर? 2 डेज के लिए क्रैश हुई है। और 2 से 5 कितने दिन के लिए क्रैश हुई है सर? 5 डेज के लिए क्रैश हुई है। एक्टिविटी 4 से 5 कितने दिन के लिए क्रैश हुई है? 1 डेज के लिए क्रैश हुई है। इसलिए 2 दिन का पैसा ये देना पड़ गया, 5 दिन का पैसा 60 रुपए पर डे के हिसाब से क्रैश कॉस्ट, दिस वन इज योर क्रैश कॉस्ट। तो ये आपकी बन गई जी क्रैश कॉस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बनते थे और बनते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट देखो कहां पे बनता है, ये क्या आएगा, गेट में बन के आया था एक ही बार बन के आया, ठीक है। जो P&I वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो 2021 में क्वेश्चन बन के आया, ESC मेंस में बन के आया। तो बेटा देखो अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट चाहिए ना, अगर ये सभी कॉन्सेप्ट चाहिए तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बिल्कुल क्लियरिटी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर सब कुछ मिल गया ना तो मैं ये कह सकता हूं तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिए, जितना रख सकते हो तो रखिए बच्चे। तो मेरा मानना ये है जितना आप लोग इतना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो गेट, P&I और ESC मेंस के लिए कॉन्सेप्ट है। और अगर कोई SSC JEE की तैयारी कर रहा है, अगर आता है तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है, सब में आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कितने दिन का है, कैसे है, ये देखो मैंने पूरा कंप्लीटली कॉस्ट वाला बता दिया है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है क्रैशिंग वाला। तो पूछ लेगा बताइए 8 डेज तक का काम बताइए, आपसे ये पूछ लेगा कि 18 दिन काम में क्रिटिकल पाथ, तो आप उसको 16 दिन में कन्वर्ट करिए, तो करना पड़ेगा। तो अब आपका एम कंप्लीट हो गया है। अब एक कहेगा कि सर हमारा आंसर तो 1760 रुपए आ रहा था यहाँ पे फॉर 12 डेज, पर आप अगर यहाँ पे भी देखो सर 1760 ही आ रहा है फॉर 11 डेज। अब आप एक बच्चे ने पूछा सर बताइए, मैंने कहा कि क्या, कहता है कि इधर डेज ले लो और इस तरफ कॉस्ट ले लो। मैंने कहा कि हाँ ले लेते हैं। उसने कहा कि आपने करके बताया सर 16 और लास्ट में 11 है ना, तो ये 12 भी था और 11 भी था, हमने ये करके दिया। तो 18 दिन की कॉस्ट थी 1840 रुपए, ठीक है। 17 डेज की भी निकाली थी क्या, हाँ मैंने बताया था 17 डेज की 1820 थी और 16 दिन की 1800 थी, ठीक है। ये 1820 थी और ये कॉस्ट थी 1800 रुपए, और 12 दिन की 1760 है और 11 दिन की 1760 है। अब बताइए मैं अगर आपको इसमें से दूं, अब आपको कहता हूं कि मिनिमम डेज, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और आपके डेज भी कम से कम लगे, डेज भी मिनिमम हो। अब आप बताइए आप कौन से को सिलेक्ट करोगे यहां से, सिंपल सी बात है। अब आपका बच्चा एक ही आंसर देगा सर 11 दिन को, 11 दिन को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहां पे कॉस्ट सबसे कम है, और 12 दिन में क्या है, एक दिन कम लग रहा है, तो एक दिन कम लगे तो 1760 ही आएगा। सर 12 दिन ही लगे तो 12 का 12 ले लो ना, हमें क्या जा रहा है यार, 12 का 12 मिल जाएगा। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है, करना मत भूलिए, पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिए, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। चलिए तो देखिए लेक्चर 1 से 8, ये लेक्चर 8 है ना, यहां पे शायद आपने इन्वेंट्री पढ़ा है, ये देख लेना। तो चैप्टर देखिए हमारे जो जो कंप्लीट हुआ है, तो देखो बेटा लेक्चर नंबर 13, जो लेक्चर नंबर 13 है टुमारो, उसमें पर्ट और सीपीएम के बड़े अच्छे क्वेश्चन है। आप जाइए लगाइए, पर्ट एंड सीपीएम के क्वेश्चन सीरीज है, ये क्वेश्चंस है, मैंने गेट के कुछ क्वेश्चंस आपको लगवाए ताकि आपको कुछ भरोसा हो जो मैंने पढ़ाया। तो देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड, मैं यहां पे लिख देता हूं एक साइन, इट इज कंप्लीटेड। ओके बच्चे, ये कंप्लीटेड हो चुका है। तो चैप्टर 1 मैंने करवाया है, इन्वेंट्री कंट्रोल हैज बीन कंप्लीटेड, इन्वेंट्री। दूसरा चैप्टर है पर्ट एंड सीपीएम, पर्ट एंड सीपीएम इंक्लूडिंग क्रैशिंग, मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं इंक्लूडिंग क्रैशिंग, क्रैशिंग के साथ इंक्लूडिंग है, ठीक है। और फिर जो मंडे से, जो मंडे होगा, मंडे से ये लेक्चर नंबर 13 फॉर टुमारो, ये टुमारो 12 PM, और जो मंडे से होगा 12 PM पे हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज LPP, ठीक है। LPP पे ज्यादा ध्यान देंगे, LPP इज अ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे बेटा, किसको पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफिकल मेथड को। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते रहेंगे, पढ़िए और जितना एंजॉय से पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो चैनल है, देखो मैं आपको एक अच्छी न्यूज देने आया हूं। देखिए हमारे पास 3 चैनल्स अवेलेबल है। नंबर 1 इज गेट, AE एंड सरकारी नौकरी। आप देखिए अगर गेट के स्टूडेंट है यहाँ पे आइए गेट की तैयारी, और अगर आप AE के स्टूडेंट है तो AE की तैयारी पे ध्यान दीजिए। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पे जाइए और ये नीचे रहा इसका यूट्यूब लिंक, क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ में सरकारी नौकरी का भी अवेलेबल है। जिनको नॉन टेक्निकल सरकारी नौकरी मीन्स अगर जिस बच्चे को नॉन टेक्निकल पढ़ना है लाइक हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो हमारे सरकारी नौकरी वाले चैनल पे चले जाइए। AE पे पढ़ना है जिनको बिल्कुल फोकस है AE, जैसे आपका एग्जाम आ रहा है DDA का, UPRVUNL का, ये सब कुछ आपका कवर होगा इस चैनल पे। और यहाँ पे गेट ओरिएंटेड, गेट प्लस में ESC, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, जाइए पढ़िए। और अगर कोई AE का स्टूडेंट है तो वो इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर चीजें आपकी पैरेलली 2 चीजें चल रही है। पैरेलल में दो चीजें क्या चल रही है आप ध्यान दीजिए। AE में चल रहा है आपका प्रोडक्शन, AE में चल रहा है बच्चे आपका प्रोडक्शन, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को सबसे पहले। और गेट में चल रहा है आपका इंडस्ट्रियल, तो यार इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो दोनों का फायदा उठा लीजिए एक साथ। तो AE के लिए तो 2 चैनल हो गए और दोनों चैनल पढ़ लीजिए, आती है कॉन्सेप्ट बन के आएगी। तो बेटा आज मैं अपनी क्लास को यहीं ओवर करता हूं, आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जितना हो सकता है पढ़िए, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच, आज की क्लास में यहीं पे करता हूं ओवर। कल मिलता हूं क्वेश्चंस के साथ, कल क्वेश्चंस के साथ 12 PM। थैंक यू सो मच बेटा और जय हिंद।